हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स का नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं और इसके पहले की क्लास आपको एमपीपीएससी क्रैश कोर्स नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये मेरे भूगोल के पीछे जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं भूगोल की फाइल के, वो हैं। इन वस्तुनिष्ठ प्रश्न से ही आपका पूरा भूगोल कवर हो जाएगा। जो आगे के टॉपिक हैं वो अलग है, लेकिन इनसे ही आपका हो जाएगा क्योंकि एक क्वेश्चन के नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये करीब 1000 प्रश्न हैं। सूर्य की परिक्रमा करने वाले कौन सा ग्रह है? सूर्य का परिक्रमा करने वाला ऐसा कौन सा ग्रह है जो सर्वाधिक समय लेता है? यूरेनस, बृहस्पति, वरुण, कौन सा ऐसा ग्रह है? तो सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो वरुण ग्रह सर्वाधिक समय लेता है। 164.8 वर्ष में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। अन्य ग्रहों की जो सूर्य का परिक्रमण करते हैं वो इस प्रकार है, जैसे कि बुध जो है वो 88 दिन लेता है भ्रमण करने में। शुक्र लगभग 224 दिन लेता है। पृथ्वी 365 दिन लेती है और मंगल ग्रह जो है 687 दिन लेता है। मतलब जैसे जैसे सूर्य से इसकी दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है उसका परिक्रमा काल जो है वो बढ़ता जाता है। तो इसी प्रकार से जो यूरेनस है वो 84 वर्ष लेता है और नेपच्यून 164.8 वर्ष लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको वरुण बोलते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट या 6 मिनट? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग जो होता है 18,000 होता है 1,86,000 मील प्रति सेकंड। इसका जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितना टाइम लेता है? 8 मिनट 18 सेकंड लेता है। मानव ने चंद्रमा पर पहली बार कदम कब रखा? मानव ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा है 1969 में। मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम कब रखा? मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था 1969 में। तो 20 जुलाई 1969 को मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। अमेरिका के अपोलो 11 मिशन द्वारा भेजे गए, देखिए अब यहाँ पे आपके बहुत सारे आंसर कवर होंगे। सबसे पहले कि कब गया? 1969 में गया। किस यान से गया? अपोलो 11 कैसे गया? कहाँ का था ये जो यान था वो कहाँ का था? अमेरिका का था। तो चंद्रमा पे जो फर्स्ट गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो किस यान से गए थे? तो अपोलो से गए थे, अपोलो 11 से गए थे। और ये अपोलो 11 कहाँ का यान था? ये अमेरिका का यान था। इसके बाद कह रहे हैं 3 अंतरिक्ष यात्री गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल बुलिस और एडमिन ऑलस्ट्रेन, जिनमें से केवल नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडमिन ऑलस्ट्रेन ने चंद्र तल पर अपने कदम रखा। अपोलो 11 जो है मिशन 16 जुलाई 1969 को फ्लोरिडा से उड़ान भर के गया था। तो ये इतना आपका याद रखने लायक पॉइंट है। नेक्स्ट है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ है? ये ट्रांक्विलिटी होगा। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? सी ऑफ ट्रांक्विलिटी जो है वो चंद्रमा पर है। चंद्रमा पर काले धब्बे का जो क्षेत्र है वो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहलाता है। इसे शांति का सागर भी बोला जाता है। और चंद्रमा के किसी भाग में मानव चंद्र अपोलो 11 अवतरित हुआ था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसी भाग में गया था। जब जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे तो वो इसी भाग में गए थे। ग्रह जो सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो ग्रह जो जब प्रश्नकाल था तब ग्रहों की संख्या 9 थी, जबकि वर्तमान में 8 ग्रह हैं। और इसके सबसे जो नज़दीक है बुध है, लेकिन शुक्र को बोला जाता है कि जो है सूर्य के सबसे ज़्यादा करीब है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शुक्र जो है वो गर्म होता है। फिर ये अलग अलग ग्रह हैं और उनकी जो दूरी कितनी है सूर्य से, जैसे कि बुध से कितनी है? बुध सबसे पास है तो उसकी दूरी 69.9 मिलियन किलोमीटर होगी। इसके बाद शुक्र की 108.2 मिलियन किलोमीटर होगी। पृथ्वी का 149.6, मंगल का 227.9। तो इस प्रकार से पूरे तथ्य इस प्रकार से लिखे हुए हैं। एक प्रश्न में आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। इसका नोट कहीं जहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे नोट लगा दिया है। जैसे कि 24 अगस्त 2006 के मध्य प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासंघ बैठक में ग्रहों की श्रेणी से जो है उसको प्लूटो को हटा दिया गया और 9 की जगह गया वह 8 हो गई हैं। सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना होता है? तथा भूमध्य रेखीय व्यास जो है 40,075 किलोमीटर तथा ध्रुवीय व्यास जो है 40,000 किलोमीटर होता है। कितना होता है? जो भूमध्य रेखीय व्यास जो है, चाहिए ध्रुवीय व्यास जो है वो 40,000 किलोमीटर होता है और ये 40.75 किलोमीटर होता है।
सूर्य का व्यास कितना होता है? सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। पृथ्वी अपनी धुरी पर लंबवत अक्ष से 23 डिग्री 32 मतलब 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा होता है, जबकि इसकी पृथ्वी से औसत दूरी लगभग 15 करोड़, मानिए कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर होती है। पृथ्वी का लगभग गोलाकार आकृति को आमलेट पीरियड कहा जाता है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। आकाश के केंद्र की परिक्रमा करने में लगभग 10 करोड़ वर्ष जो है सूर्य को लग जाते हैं। ऐसे सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय कौन लेता है? पृथ्वी लेती है, ये राष्ट्रपति नहीं बृहस्पति होगा। पृथ्वी लेता है, बृहस्पति लेता है, मंगल लेता है या शुक्र लेता है? तो सूर्य के चारों ओर जो पूरा चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है बृहस्पति। कौन सा लेता है? बृहस्पति लेता है। चंद्रमा की संख्या जो बृहस्पति के पास है वो कौन सी है? मतलब चंद्रमा की को कितनी संख्या है जो पृथ्वी के पास है? तो 66वीं संख्या जो है बृहस्पति के पास है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सिद्धांत किसने दिया? कॉपरनिकस ने ये सिद्धांत दिया था। सूर्य से पृथ्वी के पश्चिम में घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई वेव बॉम्ब जो गिराई गई कोई भी बॉल होगी वो कहाँ गिरेगी? तो उसी अक्ष में घूमती रहेगी जहाँ पे गिरेगी। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब पृथ्वी सूर्य के बीच आ जाती है, जब सूर्य पृथ्वी से चंद्रमा के बीच आ जाता है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में होते हैं। तो इससे सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। यह स्थिति प्रतिपदा या अमावस्या को ही होती है। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन से हैं? पृथ्वी और बृहस्पति, बुध और शनि, बुध और शुक्र एवं मंगल। तो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी जो है उपग्रह नहीं है। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो शनि, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। तो बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह। तो फ्रेंड इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसे ही लगभग 1000 प्रश्न हैं पूरा ब्रह्मांड से संबंधित, भौतिक भूगोल, हमारा जितना भी आर्थिक भूगोल, सभी से संबंधित क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो अभी क्या है कि PDF जो प्रिंट कराया है तो थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस है। जैसे ही ये पूरा तैयार हो जाता है तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लेके आती हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।